अरे बच्चों, आज हम आपके सामने 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 4 दिसंबर की है और आपका सामाजिक विज्ञान का भूगोल का जो पाठ 5 है उद्योग, उससे संबंधित है, उसको लेकर हाजिर हुए हैं। इस वर्कशीट में आपका जो विषय है लोहा और इस्पात उद्योग। इससे पहले भी हम वर्कशीट में उद्योग के बारे में, उद्योगों का वर्गीकरण, उनका कि कैसे स्थानों पे उनका विकास होता है, ये सब पढ़ते आए हैं। आज हम लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके शुरू करते हैं। वह उद्योग जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है कि इसका जो कच्चा माल, इसका जो उत्पाद है, यानी लोहा हो गया चाहे इस्पात हो गया, ये कई सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि लौह उद्योग के लिए कच्चे माल कौन कौन से हैं, तो क्या होंगे? श्रम है, पूंजी है, स्थान है, अन्य अवसंरचना है, लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। यानी ये जो 7 मेन चीज़ें हैं, ये इसकी क्या है? कच्चे माल है लौह उद्योग के लिए। लौह अयस्क का निर्माण कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि जो लौह अयस्क होता है उसको चौका भट्टी में रख के प्रगलित यानी गला दिया जाता है, फिर उसको परिशोधन करके इस्पात का उत्पादन होता है। और यही जो इस्पात होता है दूसरे जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अब क्या है कि ये तो आपने पढ़ लिया लोहा और इस्पात उद्योग। आगे है कि इस्पात के मिश्रण से एल्युमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। अब इस्पात से क्या क्या होता है? इस्पात का मिश्रण करके, आपने देखा होगा कई सारी मिश्रित धातुएं होती हैं, तो उनके मिश्रण से एल्युमिनियम, निकल और तांबा होता है। और इन सब का प्रयोग कहाँ पे होता है? आप एल्युमिनियम का और तांबे का प्रयोग देखते हैं विद्युत में, जो विद्युत तार होते हैं उसमें प्रयोग होता है। ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात और लोहे का प्रयोग होता है। अब पोत का निर्माण यानी जहाज, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र, विशाल भवन, इन सब के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? इस्पात का। तो ये देखा कि इस्पात किस किस उद्योगों में या कहाँ कहाँ पे कैसे निर्माण कार्यों में इस्पात का प्रयोग होता है। आप ट्रैक्टर है, रेलगाड़ी है, पोत है, ट्रक है, सेफ्टी पिन है, सुई है, कृषि के जो जो मशीनें हैं वो सब तो इस्पात की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। तो ये इसका प्रयोग होता है। अब देश के महत्वपूर्ण इस्पात उद्योगों कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप देखेंगे भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बर्नपुर में है, जमशेदपुर में है, राउरकेला में है, बोकारो में है। और ये सभी राज्य, अगर ये सभी जो स्थान हैं तो आप देखेंगे 3-4 राज्यों में ही मिला के हैं। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ही ये चारों फैले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो कच्चा माल है यानी जो कोयला का, जो लोहे के अयस्क हैं और कोयला, यही यहाँ पाए जाते हैं। तो लोहे के अयस्क मिल जाते हैं, कोयला भी मिल जाता है, तो वहीं पे स्थान इनकी और जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहीं स्थापित कर दी जाती हैं, ताकि कच्चे माल की ढुलाई में ज़्यादा वक्त भी ना लगे, पैसा भी ना लगे। अब हम पढ़ते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को बोलते हैं। ये जमशेदपुर में है। आज़ादी के पहले भारत में टिस्को इस्पात का कारखाना निजी स्वामित्व में था और आज़ादी के बाद सरकार ने इसे क्या किया? अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। तो आप देखेंगे टिस्को जो था वो आज़ादी के पहले की एक कंपनी है। इसकी शुरुआत जो है 1907 में हुई थी, लेकिन वह जब भारत आज़ाद हुआ तो सरकार ने इसे क्या किया? अपने स्वामित्व में ले लिया, यानी टिस्को को का राष्ट्रीयकरण कर लिया। झारखंड में सुवर्णरेखा और खरई नदियों के संगम पर यह साकची में वर्ष 1907 में शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सुवर्णरेखा और खरई नदी के संगम पे। अब नदी के संगम पे क्यों बना है? क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैक्ट्री के लिए, और पानी ऐसे तो आएगा नहीं, इसलिए नदी के किनारे लगाए जाते हैं ताकि वहाँ से मोटर लगा के पानी जो कि सप्लाई इन जो कारखानों के लिए की जा सके। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश का लोहा इस्पात केंद्र है और सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। अब देखिए साकची में कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। क्या क्या कारण थे?
बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर, यानी देखिए रेल जो मार्ग है उससे दूर मतलब एकदम समीप है। लौह अयस्क कोयला और मैंगनीज के निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी है। कोलकाता बहुत बड़ा बंदरगाह है और उसके निकट भी है। यहाँ पे लौह और अयस्क के इसके क्या है निक्षेप यानी भंडार भी हैं। विशाल बाजार भी उपलब्ध कराता है। अब कोयला चूँकि कोयला जो कलकत्ता क्या है बहुत बड़ा बंदरगाह है, तो वहाँ से विदेश भी इस्पात चला जाता है और बाज़ार उपलब्ध कराता है। झरिया कोयला क्षेत्र और उड़ीसा के छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क चूना डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त हो जाते हैं। तो अब देखिए जमशेदपुर को जो ज़रूरी अयस्क हैं, जो चीज़ें हैं, नदी से पानी मिल जाता है, यहाँ बाज़ार उपलब्ध हो जाता है और रेल मार्ग के निकट है, और जो अयस्क हैं जो इसमें कच्चे माल का जिनका उपयोग होता है वो सब नज़दीक है। जल प्राप्ति खरई और स्वर्णरेखा नदी से हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध हुई। अब देखें ऐसे ही जैसे जमशेदपुर है, ऐसे एक पिट्सबर्ग शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसे वहाँ का इस्पात नगर कहा जाता है। यहाँ पे भी कई स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे जमशेदपुर में आप देखिए जमशेदपुर में क्या क्या सुविधा है। रेल के किनारे है और नदी के किनारे है ताकि उसको पानी मिल सके। वहाँ पे लौह अयस्क कोयला अयस्क और जो डोलोमाइट है इन सब की उपलब्धि हो जाती है। और चूँकि वो जो एरिया है बहुत बड़ा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में जनसंख्या भी है, तो श्रम भी सस्ता होता है। इस कारण से वहाँ पे बाज़ार भी ज़्यादा उपलब्ध है। जैसे अब कोयला पिट्सबर्ग पे पढ़ते हैं, तो पिट्सबर्ग में क्या है, कोयला उपलब्ध है। लौह अयस्क मिनेटा से लोहे की खानों से प्राप्त हो जाता है और नौ परिवहन सस्ता मार्ग है। तो नौ परिवहन मतलब जो पानी की जो जहाज़ से परिवहन होता है तो सस्ता पड़ता है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ से जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगहेला और नई नदियों से होती है। तो आप देख सकते हैं कैसे नदी से जल मिल जाता है, नौ परिवहन से जो उसके जो उत्पाद हैं कच्चे माल उनका परिवहन हो जाता है और कोयले और लौह अयस्क भी प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण से पिट्सबर्ग जो है बहुत बड़ा जो है वहाँ का इस्पात नगर माना जाता है। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए आपका पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत में लौह अयस्क उद्योग के प्रमुख केंद्रों का नाम लिखिए। तो ऊपर आपने देखे कई सारे केंद्र हैं, जैसे जमशेदपुर है, बोकारो है, हमने 2 बता दिया, और भी आप देख के लिखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है और क्यों, आप देखेंगे। अभी हमने इसी के बारे में वर्णन किया था, जमशेदपुर में है और क्यों है, तो सारे कारण ऊपर दिए गए हैं, आप लिखिएगा। कैसे वहाँ जल के नज़दीक है, नदियों के, रेल मार्ग है और बाज़ार है, कोयले के मिल जाते कहाँ से मिलता है, लोहे के अयस्क कहाँ से मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप तथ्य वहाँ पे लिखेंगे। पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुआ, तो ऊपर आपने पढ़ा पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुआ, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क और कोयला भी उपलब्ध है, नौ परिवहन सस्ता है और ग्रेट लेक से पानी मिल जाता है। देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। अब देखिए बच्चों ये हम समझा देते हैं, क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग बहुत सारे उद्योगों के लिए क्या है, कच्चे माल के रूप में काम करता है। मशीन उद्योग, कृषि उद्योग, जो यंत्र हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, रेल हो गया, बिजली जो विद्युत उद्योग हो गया जिसमें तार बनते हैं जो एल्युमिनियम के, तांबे के, इनके लिए, और जो आपका परिवहन जो उद्योग हो गया जिसमें जहाज़ों का निर्माण होता है, तो इन सब के लिए किसका प्रयोग होता है, लोहे का इस्पात का कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए यह उद्योग देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा, हमने आज पढ़ा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का जो उद्योग का है उसमें लौह इस्पात उद्योग और उससे संबंधित प्रश्नों को हमने हल किया। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक और शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम वीडियो लाते रहें वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।